माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जैसे कि हमने पहले जो है सीटेट और पीएसटेट के लिए जो भी आने वाले जो सिविक्स से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड जो है मोस्टली सारे टॉपिक जो हैं कवर कर लिए हैं। अगर कोई आपको डाउट हो या कोई आपको लगता हो कि रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो आज से हम जो है ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बन सकते हैं इसमें से वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट होता क्या है, मीन्स कि हमारी सराउंडिंग जो हमारे आसपास है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, सभी को मोस्टली पता ही होगा कि हमारी नेचर, हम जहाँ पे रहते हैं, प्लेस, लोग, चीज़ें, ये सारे क्या हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास जो कुछ भी है हमारे वातावरण में, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो जगह हो, चाहे लोग हो, चाहे वो थिंग्स हो, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट में आता है। अब इसका मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि इन्वायरमेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सो अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट में जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन और एक होता है ह्यूमन मेड, ठीक है, जिसे कि हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। और ये अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, मीन्स कि जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई चीज़ें हैं, जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गया, ये हमें जो है इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और कुछ जो मैन ने खुद बनाई हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मैंने क्या क्या बनाया है, टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई हैं रहने के लिए। तो ये सब क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं वो कॉम्बिनेशन है किस किस का? नेचुरल और मैन मेड फिनोमिना का। नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हैं बॉयटिक और अबॉयटिक, ठीक है, जैविक और अजैविक, ठीक है, दोनों ही कंडीशंस आती हैं। और मैन मेड जो फिनोमिना है उसमें क्या आता है? जो कुछ भी ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती हैं वो सब आता है। अगर हम बात करें नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है वाटर, प्लांट्स, एयर्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सब जो है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट के कितने डोमेन्स हैं, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। पहले तो कितनी कंडीशंस हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की? 2 तरह के, बॉयटिक और अबॉयटिक, ये भी क्वेश्चन बन सकता था। ऊपर मैंने आपको बताया कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता था। फिर ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और मैनमेड का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कितनी डोमेन्स होती हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 4 डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं? लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब लिथोस्फीयर क्या होती है? लिथोस्फीयर जो है जिस धरती पे हम रहते हैं, जो सॉलिड क्रस्ट उसकी उसकी होती है, ऊपर वाली लेयर को जो है लिथोस्फीयर कहा जाता है। जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई, ये सारे क्या है? लिथोस्फीयर। ऐसा क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। सीटेट वगैरह में जो है आपको असर्शन और रीज़न में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और पीएसटेट में जो है सिंपली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो हाइड्रो जहाँ पे हाइड्रा आ गया, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर से। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब है, कि वाटर से रिलेटेड हो गया। अब इसमें क्या क्या है आप देख सकते हो। हाइड्रोस्फीयर में जो है रिवर्स आ सकते हैं, लेक्स आ सकते हैं, सी, ओशन, ये सब जो है हाइड्रोस्फीयर में आ सकता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक जो है थिन लेयर होती है जो कि हमारे धरती के आसपास, हम कहते हैं ना कि आज एटमॉस्फेयर अच्छा है, या आज कई बार जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या सूरज की किरणें सीधी पड़ रही होती है, हार्मफुल रेज, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक ऐसी पतली सी थिन लेयर होती है अर्थ की, जो अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ऐसी लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें किससे? सूरज की किरणों से, या कोई भी अगर एक्सट्रीमिस जो है गर्मी हो उससे बचाती है। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जो है एक नैरो जोन है जिसमें कि सब कुछ ही आता है, ठीक है। बायोस्फीयर में आप याद रखना, लैंड भी बायोस्फीयर में आता है, वाटर भी आता है और एयर भी आता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको पूछा जाए कि कहाँ पे जो है ये तीनों ही आते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं, लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, तो वो क्या है? बायोस्फीयर, ठीक है। अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स
एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, मीन्स कि इकोसिस्टम क्या है कि हमारे लिविंग बींग्स जो हैं या चाहे नॉन लिविंग बींग्स हैं उनमें जो रिलेशन रहता है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड हैं। कैसे? एक फूड चेन जो है बनी हुई है, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही एयर, वाटर, सन, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, हमारे इकोसिस्टम में जो है रेन फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, लेक आते हैं, रिवर, ओशियन, स्मॉल पॉन्ड, सब कुछ इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं जैसे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं? आप देखते होंगे कि आजकल जो है कई बार गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हम कहते हैं कि क्योंकि हम पोल्यूट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को। कैसे पोल्यूट कर रहे हैं? क्योंकि ट्रीज़ जो हैं आजकल काटी जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, रहने के लिए घरों की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जब हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो अगर हम बात करें हमें क्या करना चाहिए, अब अगर पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है तो उसको हमें जो है कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ उगाने चाहिए। अगर हम बात करें पहले के ह्यूमन्स जो थे वो नेचुरल सराउंडिंग्स में ही रहते थे मोस्टली। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आदि मानव जैसे हैं, या वैसे जो है कहाँ पे रहते थे? फॉरेस्ट में ही, जैसे आदिवासी होते हैं। लेकिन अब टाइम टू टाइम जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए नई चीज़ें बन रही हैं। अब लाइफ को सेटल करने के लिए जो है घर ज़रूरी है। अगर घर का कैसे बनेगा? जब हम पेड़ों को काटेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब क्या आ रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है। घर तो बन गए, अब घर बन गए हैं तो उतनी ही इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए। अब इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए भी जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उससे भी जो है पोल्यूशन बढ़ता है। कई बार अगर हम पेट्रोल डीज़ल वगैरह जो है ख़त्म कर रहे हैं, वो भी जो है बहुत देर बाद बनते हैं और उसके बाद जो है पोल्यूशन होता है उनसे, वो अलग बात है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी जो रेवोल्यूशन आगे से आगे बढ़ रही है उससे जो है क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक इससे जो है एक प्लस पॉइंट भी है कि इन्फॉर्मेशन जो है हम इजीली पहुंचा पा रहे हैं वर्ल्ड तक। ठीक है, अगर प्लस पॉइंट है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। इसमें प्लस पॉइंट भी लिखा हुआ था तो मैंने नेगेटिव पॉइंट भी बता दिया। ठीक है, सो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें क्या करना चाहिए? हमें इन्वायरमेंट को जो है बचाना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं हम, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो? क्योंकि आजकल आप देखते हो कि हर घर में जो है दो तीन बाइक्स, या अगर हम जितना सेव कर सकते हैं फ्यूल, अगर कहीं पे पास में जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पोल्यूशन ना हो, कम से कम चीज़ें जो हैं डिप्लीट की जा सकें। वैसे जैसे पॉलीथीन्स वगैरह जो हैं वो यूज़ ना किए जाएँ, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बच सके। ऐसी चीज़ें जो हैं आपको करनी चाहिए। तो आज हमने जो है अपने इन्वायरमेंट के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।